चालकों की तुलना हम कहाँ से करते हैं बोलो? कहाँ से करते हैं? कितने हाथी थे, कितने घोड़े थे, कितने गजरथ थे, कितनी व्यवस्था थी, कितने लोग आए थे, क्या खाना खिलाया, क्या पिलाया, किस किस कितने प्रकार के व्यंजन थे। वहां मैंने आत्मा की बात सुनी, वहां मैंने आत्मा की बात सुनी, मेरे कल्याण का मार्ग समझा। और बाहर में मेरा कुछ भी सुख दुख नहीं है, यह मुझे ज्ञात हुआ। यह तो विकल्प भी कोई नहीं करता, चर्चा मात्र तक में नहीं करता। कुछ बात समझ में नहीं आ रही है? ये मुमुक्षु ही अपने अपने समाजों का, मुमुक्षु ही अपने ही समाज के पंच कल्याणकों का जब तुलनात्मक दृष्टिकोण से तुलना करता है, तो क्या तुलना करता है? यही गुरुदेव का बतलाया हुआ धर्म है, यही गुरुदेव का बतलाया हुआ मार्ग है। अथवा जो जो सादगी से संपन्न पंच कल्याणक हो, जिनमें जिनमें वास्तव में वीतरागता की मुख्यता हो, जिसमें वास्तव में आत्मा के लक्ष्य से किया गया हो, उल्टा उनकी आलोचना करता है। ये तो व्यवहाराभासी है, ये तो व्यवहार का पक्ष है, ये तो व्यवहाराभासियों ने पंच कल्याण कर लिया, ऐसा कहता है। मुमुक्षुओं को ठगता है, आदि आदि ऐसी बात करता है। ओह प्रभु, तुझे वास्तव में अपने चैतन्य प्रभु की खबर नहीं है। तुझे तुझे वो पोष है ना, राग द्वेष को पोषे और आत्मा की बात करे, वो सच्चा मुमुक्षु है भैया। क्या? जो भोग की कषाय की बात का पोषण करे और आत्मा की बात करे, वो तो सच्चा मुमुक्षु है, ऐसा तुझे भाषित होता है। और जो आत्मा की बात करे, साथ में वीतरागता की बात करे, ज्ञान की वैराग्य से मैत्री है ऐसा कहे, वो तुझे व्यवहाराभासी दिखता है, व्यवहार पक्ष वाला दिखता है। तुझे अभी सच्चे प्रभुता की खबर नहीं है। क्या कहा बहन ने, कहा ना, गुरुदेव ने कहा ना, ज्ञान की तो वैराग्य से मैत्री है। अरे हम आत्मा की बात करते हैं तो जमीन पे सोने की बात करते हैं, तो क्या गलत करते हैं? हम भोग की बात नहीं करते। अभी कहा ना यहाँ पे, पहले बाहर से दृष्टि छोड़, अंतर की रुचि कर। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? तू भगवान के पंचकल्याणक में आया है, तू धर्म सुनने आया है, किस लिए आया है? किस लिए आया है? पांच इंद्रिय के विषय भोग भोगने के लिए ही आया है। तो उसके लिए तो सारा संसार पड़ा ही है ना, सारा संसार पड़ा ही है ना। बोल, नहीं पढ़ा तो बता। तो हमारे पास आवे और हम तेरे राग की पूर्ति करें, ऐसा हमारा मार्ग नहीं है। सभा में सेठ बैठे होते थे, गुरुदेव कहते थे, सेठ बकरी के पेट में मैं करता फिरेगा, धूल में काई न थी, धूल का सेठ है तो धूल का सेठ, ऐसा कहते थे। तो अपमान करते थे ना गुरुदेव, क्यों? व्यवहाराभासी थे ना गुरुदेव। अरे भाई, घर से तेरी महिमा नहीं है, पर वस्तु में तेरी महिमा नहीं है, पर पदार्थ में जिसकी तू रुचि किए बैठा है वो तेरे लिए सुखकर नहीं है, उसकी दृष्टि छोड़, छोड़ उसकी दृष्टि। जिस प्रकार तू अपने व्यापार को छोड़कर इस धर्म साधना के केंद्र में पहुंचा है, आया है ना, इसी प्रकार पांच इंद्रिय के व्यापार की रुचि भी मत कर, चैतन्य की रुचि कर। और चैतन्य की रुचि कैसे करूं? कि बाहर से भोग की रुचि छोड़, तो बाहर से भोग की रुचि छोड़ने का लक्षण है वो संयम आदि की प्रेरणा देना। लेकिन अंतरंग में आत्मा की रुचि कर। मैंने छोड़ा है तो मैंने बहुत बड़ा काम किया है, ऐसा नहीं, इतना किया तो शाबाश, परंतु आत्मा की रुचि कर, ऐसा। समझ में आती है बात, नहीं समझ में आती है? लेकिन वो उनकी निंदा करने में उसे रस आता है। इससे समझ में आता है, ओह तुझे भोग का ही पक्ष है, तुझे कषाय का ही पक्ष है। तू नाम भले ही गुरुदेव का लेता हो, पर तेरा अंतरंग अभी कषाय और भोग की अग्नि से संतप्त हुआ है, संतप्त है, जला हुआ है। समझ में आती है बात, नहीं समझ में आती? इसलिए तुझे त्याग संयम व्यवहाराभास दिखाई देता है। प्रभु गुरुदेव क्या कह रहे हैं, बाहरी ठाट वाट या तड़क भड़क में कुछ भी अधिकता विशेषता भाए तो वहां वहां रुचि रह गई है, अभी इसकी रुचि रह गई है वहां पर, है ना। इसलिए तेरा उपयोग अंतर्मुख नहीं हो सकता। जब तुझे बाहर की रुचि रहेगी, तेरा उपयोग अंतर्मुख नहीं हो सकता। गुरुदेव सभा में कहते हैं केवली की भी दरकार नहीं, कहते हैं नहीं कहते हैं? कहते हैं ना। और कदाचित हम तुम्हें आत्मा की खबर कराने के लिए कह देवें कि गुरुदेव की भी दरकार मत करना, तो हम क्या हो जाएंगे? एंटी गुरुदेव है। अरे केवली की भी दृष्टि मत कर, ऐसा कहने वाले जब एंटी केवली नहीं हुए, तो गुरुदेव की भी दृष्टि मत कर ऐसा कहने वाले एंटी गुरुदेव कैसे हो गए? कोई बात समझ में आती नहीं आती है? बल किसका है? आत्मा की मुख्यता से किसी की दृष्टि मत कर, ये बात है। बस कल्याण की दृष्टि कर, कल्याण की बात कर। और फिर वही जो कह रहे गुरुदेव की दृष्टि मत कर,
जैसे गुरुदेव ने कहा कि केवली की दृष्टि मत कर, पर कितनी अनन्य भक्ति है केवलियों में, है, वो तो हाईलाइट नहीं करता। मित्र पक्ष वाले पता क्या करते थे, केवलियों की दृष्टि मत करो, केवलियों की दृष्टि मत करो, ऐसा कहते हैं गुरुदेव। सोनगढ़ का कांजी ऐसा कहता है, कैसा कहता है कि केवलियों की भी दृष्टि मत करो। ऐसे हम लोग करते हैं कि अनन्य भक्ति गुरुदेव की करें, उसको तो कुछ कहते नहीं, वो तो छुपा लेते, उसको तो हाईलाइट नहीं करते। और कदाचित कोई एक बात कह देवे कि गुरुदेव की दृष्टि मत कर, तो उसे हाईलाइट करते एकदम कि जाने कितना बड़ा पाप कर दिया। अरे आत्मा के समक्ष सारा जगत पर है, सारा जगत पर है। समझ में आती बात? क्या कहते हैं, बाहरी ठाट बाट या तड़क भड़क में कुछ भी अधिकता विशेषता भाए तो वहां रुचि रह गई है, वहां रुचि रह गई है, इसलिए तेरा उपयोग अंतर्मुख नहीं हो सकेगा। अभी तुझे सारे जगत में दोष दृष्टि रह गई है, हीन अधिकता रह गई है, विशेषता रह गई है। तुझे अभी जगत में विशेषता दिखाई देती है, अधिकता दिखाई देती है, तुझे आत्मा की रुचि नहीं है, तेरा उपयोग अंतर्मुखी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मैंने बहन श्री के इस बोल के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, उपयोग को आत्मोन्मुख करने के लिए कहते हैं। इस उपयोग को आत्मा के सन्मुख करने के लिए, आत्मानुभव करने के लिए, बाहर से हटाकर अंतर में ले जाने के लिए यह बात कहते हैं कि शरीर, वाणी, मन में और स्त्री पुत्र परिवार धंधे में, है ना, तथा दया दान व्रत भक्ति आदि बाह्य कार्यों में रुचि पूर्वक उपयोग है, वह मिथ्या उपयोग है। अब समस्या क्या है कि दान दया व्रत भक्ति तो याद रह जाती है बात, और स्त्री पुत्र परिवार धंधे ये बात हम भूल जाते हैं। क्या समझ में आती है बात? ये बात तो याद रह जाती है। क्या याद रह जाती है कि देखो गुरुदेव ने कहा था दया दान व्रत भक्ति आदि में बाह्य कार्यों में रुचि पूर्वक उपयोग है, वह मिथ्या उपयोग है। भाई गुरुदेव ने ये भी कहा था स्त्री पुत्र परिवार धंधे में जो उपयोग है वो मिथ्या उपयोग है कि नहीं? नहीं भैया सुनो, स्त्री स्त्री पुत्र परिवार धंधे का काम तो ज्ञानियों को भी होता है, लेकिन उनके भक्ति नहीं होती है, व्रत तप त्याग उपवास नहीं होता उनके। स्त्री पुत्र धंधा तो होता है, पर क्या नहीं होता, दया दान भक्ति व्रत उपवास त्याग नहीं होता उनके, संयम नहीं होता है। अरे असंयम के प्रेमी, विष्ठा का कीड़ा है, असंयम का प्रेमी है जो, मालूम? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। विष्ठा का कीड़ा, जैसे विष्ठा के कीड़े को विष्ठा में रस आता है, ऐसे असंयम के प्रेमी को असंयम का पक्ष होता है। बिल्कुल संयम का बिल्कुल पक्ष जगत में कोई लेता हो तो उसे व्यवहाराभासी कहता है।